लालू प्रसाद यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश मुल्क की सबसे बड़ी रियासत है और इस रियासत में एक सेकुलर पार्टी बरसर इख्तिदार है, लेकिन इन सबके बावजूद फसाद बर्पा होने पर लालू प्रसाद यादव ने हैरत का इजहार किया। इन्होंने ये भी कहा कि इंतजामिया ने हालात पर काबू पाने में कोताही का मुजाहरा किया। आरजेडी सरबराह ने आरएसएस का नाम लिए बगैर तखरीबकारी के लिए इन्हें जिम्मेदार करार दिया। गणेश जी को दूध पिलाने वाली जो ताकत है और नरेंद्र मोदी नागपुर पूरे सोसाइटी को कम्युनलाइज कर रहा है देश भर में। आपको हमको पता नहीं है, हम लोग सड़कों पे चौराहे पर बैठे रहते, लेकिन ये कम्युनलाइज कर रहा है सोसाइटी को। तो भारत हमारा रहेगा कैसे? भारत टूटेगा। इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल दोनों साथ साथ हम लोग को देखने को हम लोग को मिल रहा है। लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह के उस बयान की भी मजम्मत की जिसमें मुलायम सिंह ने कैंपों में क़याम पजीर फसाद मुतासरीन को साजिशी करार दिया था। ये भी सुना कि ये विक्टिम नहीं है, ऐसे सब आ गया है। दिस इज टू मच, ये बुरी बात है। लालू प्रसाद यादव ने मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने और उनके आंसू पोंछने की बात कही। साथ ही ये भी वाजे कर दिया कि उनके दौरे का मकसद सियासत करना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। लालू ने अपने मुजफ्फरनगर दौरे के मौके पर कहा कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल राहुल के सामने कुछ भी नहीं है। आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव ने मुजफ्फरनगर का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए लालू ने कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। एक सवाल के जवाब में लालू यादव ने कहा कि गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल राहुल के सामने कुछ भी नहीं है। आरजेडी सरबराह का कहना है कि मोदी और केजरीवाल को मीडिया ने सर पर चढ़ा रखा है। अरे कोई केजरीवाल कुछ चीज नहीं, आप लोग टीवी में फूंकते रहो। अब मोदी नहीं टिकेगा। कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया पार्टी है, कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन है। हम टाइप करने जा रहे हैं कांग्रेस से। राहुल गांधी कांग्रेस बात सुनो ना जी राहुल गांधी में कहीं कोई खराबी थोड़ी है। राहुल गांधी में कोई खराबी नहीं है और कांग्रेस पार्टी जो तय करेगी हम उसके साथ हैं। लालू के बयान पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने रद्द अमल जाहिर किया है। बीजेपी तर्जुमान रविशंकर प्रसाद का कहना है कि बिहार में लालू की पार्टी का सफाया होने वाला है, जबकि आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास ने कहा कि उनकी पार्टी के सामने चेहरों की अहमियत नहीं है बल्कि मसाइल की अहमियत है। देखिए, लालू जी को मुझे कुछ नहीं कहना है। एक समय वो बिहार पर 40 साल शासन करने की बात करते थे, देखा आपने क्या हुआ। इसलिए वो अपनी खीज में जो कुछ भी कहें, बिहार की जनता नीतीश कुमार जी जदयू का सफाया करने वाली है। आरजेडी के खिलाफ भी माहौल है, माहौल सिर्फ नरेंद्र मोदी का है, भाजपा का है। लालू जी ने जो कुछ बोला है उस पर तो क्या टिप्पणी कह सके। और हमारे लिए, मेरे ख्याल से देश की जनता के लिए राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल ये मुद्दे भी नहीं है। देश की जनता के लिए मुद्दा है करप्शन, भ्रष्टाचार। देश की जनता के लिए मुद्दा है कि 67 साल बाद भी हमारे यहाँ अस्पताल ठीक नहीं है, बिजली नहीं पहुंची है, पानी नहीं पहुंचा है। वाज़ेह रहे कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में इस वक्त जमानत पर रिहा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुर में शनिचर सुबह पेश आए ट्रेन आतिशज़दगी हादसा मामले की तहकीकात का आगाज हो चुका है। रेलवे के अफसरों ने आज जाए वक़्फ़ का दौरा करके मुतासरा बोगी का मुआयना किया। वहीं दूसरी तरफ हादसे में जल जाने वाले 15 महलूकीन की शिनाख्त कर ली गई है। अनंतपुर जिले के कोताचीरू के करीब पेश आए भयानक ट्रेन आतिशज़दगी के हादसे की तहकीकात का आगाज हो चुका है। तहकीकाती कमेटी के चेयरमैन आनंद कुमार और दीगर ओहदेदारों ने जाए हादसा का दौरा करके हादसे की शिकार बोगी का मुआयना किया। उधर दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में हो रहे ट्रेन हादसात को लेकर विशाखापट्टनम के अलावा रियासत के दीगर अजला में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। विशाखापट्टनम में मुत्तहिदा आंध्रा जेएसी के लीडरों ने ट्रेन हादसात पर काबू पाने का मुतालबा करते हुए सड़कों पर आकर एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजी हाथों में रेल हादसों की तस्वीर थामे हुए थे। बाद में वजीर रेलवे मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला नजर आतिश किया गया।
वहीं दूसरी जानिब रेलवे हुक्काम ने आतिशज़दी के वाक़े में हलाक 15 महलूकीन की शनाख्त कर ली है। इन लाशों को अफराद खाना के हवाले किया गया। ओहदेदारों ने मरने वालों की ललिता, बसवा राजू, सर्वे मंगल, पद्मिनी, खंडूबा कुलकर्णी, सुधा, लीला, रामानंद, कृष्णा मूर्ति, अनिल कुमार, राठी चंपालाल, राठी प्रेमलता, भीमैया, सुभाष रेड्डी और जोए नगरी की हैसियत से शनाख्त कर ली है। वाज़ेह है कि अनंतपुर जिले में शनिचर की सुबह पेश आए एक ट्रेन आतिशज़द के हादसे में 28 मुसाफिर जिंदा जलकर हलाक और 15 मुसाफिर जख्मी हो गए थे। ये वाकया जिले के कोताचीरू रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। बंगलुरु से नांदेड़ जाने वाली एक्सप्रेस के B13 AC टायर कोच में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में आग भड़क उठी और देखते ही देखते एक और डब्बा भयानक आग की लपेट में आ गया। ईटीवी न्यूज अनंतपुर। नजर PM खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदें। वाह से वाह, क्या बात है। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। रूस के शुमाली इलाके में वोल्गार्ड रेलवे स्टेशन पर हुए खातून खुदकुश बमबार के धमाके में कम अज कम 18 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। हमलावर खातून ने रेलवे स्टेशन पर नस्ब एक मेटल डिटेक्टर गेट के सामने खुद को उड़ा लिया। रूसी हुक्काम ने धमाके के पीछे दागिस्तान के शिद्दत पसंदों का हाथ होने का शुबा जाहिर किया है। रूस के शिमाली इलाके में वोल्गोग्रैड रेलवे स्टेशन पर एक खातून हमला आवर ने खुदकुश धमाका किया। धमाके में कई अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए हैं। ये वीडियो क्लिप स्टेशन पर नस्ब CCTV फुटेज से हासिल की गई है। धमाका इतना शदीद था कि रेलवे स्टेशन की पूरी इमारत लरज उठी और कुछ देर के लिए चार जानिब तारीकी छा गई। रूसी वजारत दाखिला के मुताबिक खुदकुश बम धमाके में कुछ सिक्योरिटी अहलकार भी हलाक और जख्मी हुए हैं। रूस की वजारत सेहत का कहना है कि धमाके से 50 से जायद अफराद जख्मी हुए हैं। किसी ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। गौरतलब है कि कुछ माह कबल दोकू उमारोफ नाम के एक चचन बागी लीडर ने रूस के अवामी मकामात पर हमलों की धमकी दी थी। वोल्गोग्रैड रेलवे स्टेशन मॉस्को से 900 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है। इससे कबल अक्टूबर माह में भी एक खातून खुदकुश हमला आवर ने वोल्गोग्रैड मकाम पर ही एक सिटी बस में खुद को धमाके से उड़ा लिया था। उस हमले में 6 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए थे। रूसी हुक्काम के मुताबिक सूबे दागिस्तान के शिद्दत पसंद मुल्क में इस किस्म के हमले कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। इसराइल ने आज लेबनान के सरहदी इलाके में जबरदस्त गोलाबारी की। इसराइल का कहना है कि लेबनान की जानिब से उसके शुमाली खित्ते में 2 रॉकेट दागे जाने का जवाब दिया गया है। दोनों ही जानिब से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। 24 दिसंबर को गजा पर बर्री और फजाई हमले के बाद अब इसराइल ने लेबनान के सरहदी इलाके को अपनी जारहियत का निशाना बनाया है। इसराइल से मुत्तसिल लेबनान के सरहदी इलाके में इसराइली फौज ने जबरदस्त गोलाबारी की है। लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने लेबनान पर तकरीबन 20 गोले दागे हैं। इसराइल का कहना है कि उसने ये गोलाबारी
लेबनान से इसराइली सरजमीन पर रॉकेट दागे जाने की बात की है, लेकिन दोनों जानिब से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। 2006 की एक माह तवील लेबनान इसराइल जंग के बाद लेबनान की हुदूद में पहली बार इसराइल ने इतने बड़े पैमाने पर गोलाबारी की है। लेबनान पर हुई इस गोलाबारी से चंद रोज कबल ही इसराइल ने गजा पर फजाई और जमीनी हमले करके एक कमसिन बच्ची समेत कुछ फिलिस्तीनियों को हलाक कर दिया था। उस वक्त भी इसराइल ने कहा था कि गजा से इसराइल पर दागे गए रॉकेट के जवाब में उसने ये कार्रवाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के करीब मिलिट्री इंटेलिजेंस बिल्डिंग के बाहर बम धमाका हुआ है। इस धमाके में कम से कम 4 अफराद जख्मी हुए हैं। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के करीब मिलिट्री इंटेलिजेंस बिल्डिंग के बाहर हुए बम धमाके के बारे में हुक्काम का कहना है कि धमाका दस्ती बम से किया गया था। धमाका जिस इलाके में हुआ है वहाँ मिलिट्री इंटेलिजेंस की बिल्डिंग के अलावा महकमा फौज के दीगर कई इमारतें हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज का कहना है कि धमाके के मुकाम पर एक तबाहशुदा कार भी पाई गई है। हुक्काम ने ये शुबा भी जाहिर किया कि शिदत पसंदों ने धमाके के लिए कार का इस्तेमाल किया होगा। इतलात के मुताबिक धमाके से मिलिट्री इंटेलिजेंस बिल्डिंग की एक दीवार को काफी नुकसान पहुंचा है। धमाके की जगह से थोड़े ही फासले पर मिस्र का पहला तजुर्बाती जौहरी रिएक्टर भी है। इस लिहाज से ये भी कहा जा सकता है कि शिदत पसंदों ने सिक्योरिटी के नुक्ते नजर से मिस्र के इंतहाई हसास मुकाम को निशाना बनाया है। रवां साल 3 जुलाई को मोहम्मद मुर्सी की मौजूदगी के बाद से मिस्र की अहम सिक्योरिटी तंसीबात पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। इससे कबल मंगल को नील डेल्टा पर सिक्योरिटी हेडक्वार्टर के करीब कार बम धमाका हुआ था। इस धमाके में 16 अफराद हलाक हो गए थे। महलूकीन में ज्यादातर पुलिस एहलकार थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और पेश आज की तिरछी नजर। नजर 9 PM खबर में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आदाब। यादगार गालिब में हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। ये प्रोग्राम गालिब इंस्टीट्यूट और ETV उर्दू की जानिब से पेश किया जा रहा है। गालिब एक ऐसा नाम है कि जिसके जबान पर या जहन में आते ही दिल खुद ब खुद
खुश हो जाता है और दिल में एक लहर सी उठने लगती है। इसकी वजह है उनकी खूबसूरत शायरी। वो जिस अंदाज में शेर कहा करते थे वो बहुत असरदार होते थे, लोगों के दिल पर और जहन पर असरअंदाज होते थे। आज उस शायर के लिए जो एक जमाने में फाका मस्ती की जिंदगी गुजारता था और कहता था, गालिब की फाका मस्तियां खुदा की पनाह, खाता है सूखे टुकड़े भिगोकर शराब में। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये इमारत जिसे कहते हैं ऐवान गालिब। यहाँ आज एक यादगार शाम का इनेकाद किया गया है और उसमें जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जगजीत सिंह साहब मौजूद हैं, जिन्होंने गालिब की गजलों को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और अपनी दिलकश आवाज में सबके सामने पेश किया है। जगजीत साहब का अपना एक अलग अंदाज है और हम सब उस अंदाज के और उनकी खूबसूरत आवाज के दीवाने हैं। हमें उम्मीद है कि आपको आज की पेशकश बेहद पसंद आएगी। अब मैं यही कहूंगी, बाअदब बामुलाहिजा होशियार जगजीत सिंह हमारे सामने है और हम सब कुछ लम्हों के लिए अपनी टेंशन, अपनी परेशानियों से दूर जाकर सुकून की गोद में सर रखने वाले हैं। जरिया रहेगी इनकी खूबसूरत आवाज। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पर जिए हम, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाती, कि खुशी से मर न जाती, कि खुशी से मर न जाती। अगर एतबार होता कि खुशी से मर न जाते, अगर एतबार होता ये न थी हमारी किस्मत, ये न थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, और जीते रहते यही इंतजार होता, ये न हमारी किस्मत।
रहने कश को कोई मेरे दिल से पूछे, कोई मेरे दिल से पूछे, तेरे तीरे नीलो कश को ये खलिश कहाँ से होती, ये खलिश कहाँ से होती, ये खलिश कहाँ से होती, जो जिगर के पार होता, ये खलिश कहाँ से होती, जो जिगर के पार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत। कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नास में, ये कहाँ की दोस्ती है, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नास में, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत। कहूँ किससे मैं के क्या है, शबनम बुरी बला है, कहूँ किससे मैं के क्या है, कहूँ किससे मैं के क्या है, शबनम बुरी बला है, कहूँ किससे कहूँ किस मैं कि क्या है, शब गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना, मुझे क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता, मुझे क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता, ये न थी हमारी किस्मत।
ये मसाइले तज़व्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइले तज़व्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब। तुझे हम वली समझते, 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 तुझे हम वली समझते। जो न बादफ़ार होता, तुझे हम वली समझते। जो न बादफ़ार होता, ये नबी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये नबी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, यही होता, यही इंतजार होता। ये नबी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये नबी हमारी किस्मत। न था कुछ खुदा था, कुछ न होता खुदा होता। डुबोया मुझको न होता तो क्या होता। क्या सर के कटने का। हुआ जब गम से यूं बेहिस तो गम क्या सर के कटने